ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें एंड हमेशा की तरह लर्निंग लेसन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं दोस्तों। अगर आप सीखने के लिए आते हो शेयर मार्केट इधर, तो ज़रूर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके रख लेना, ताकि वो आपको भविष्य में कोई फैसला अगर आप लेने जाते हो तो उसके लिए वो काम में ये चीज़ यहाँ पे आ सकती है। चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले BCG के साथ। तो चलिए, बड़ा खेल शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको पता ही है, BCG किन लोगों का फेवरेट स्टॉक है? इमोशनल इन्वेस्टर, राइट। इमोशनल इन्वेस्टर मतलब कौन? कि जो कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते हैं, कंपनी कौन चलाता है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, बिजनेस का मॉडल क्या है, कुछ भी उससे रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। सिर्फ शेयर के प्राइस में इंटरेस्ट होता है। 10-20 रुपये का शेयर है, इसलिए वो बड़ा पैसा लगा लेते हैं एकदम, और फिर वो चाहते हैं कि हमेशा इस कंपनी से रिलेटेड मैं अच्छी बातें करूँ। सो मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा है, हमें इस शेयर मार्केट में पैसा कमाना है। आज जो शेयर अच्छा कर रहा है, अगर कल उसमें कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई तो मैं वहाँ से भी निकल जाऊँगा। सो BCG की बात करें तो आपको पता ही है, इनके ऊपर बहुत बड़े आरोप है, स्कैम जैसे, फ्रॉड जैसे। और ये आरोप मैंने नहीं लगाए, खुद सेबी ने इनको शोकॉस नोटिस इशू किया था। अभी वो सारी चीज़ें पुरानी हो गई ऑलरेडी, आप लोगों को पता ही है। जो लोअर सर्किट लगे थे इतने दिनों के बाद, अभी हम लोग को वो सर्किट खुलते हुए अपर सर्किट देखने को मिल चुका है। सो वापस आपको पता ही है कि इस सर्किट में कौन खरीदने आएंगे? वापस रिटेल इन्वेस्टर। और इन स्टॉक्स को भगाया भी जाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को एग्जिट लेना है ना। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, संभाल कर रहना। ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करोगे तो ही ठीक रहेगा। बिजनेस में कोई भी दम नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जो चीज़ें बताई जा चुकी है वो भी सही नहीं है, ऐसा भी सेबी का मानना है। सो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन, अनसर्टेनिटी वाला माहौल है। सो स्कीप करोगे तो ही बेटर रहेगा। बाकी फाइनल डिसीजन तो आप ही करेगा, क्योंकि पैसा भी आप ही का है। देन बात करेंगे ट्राइडेंट। सो ट्राइडेंट की बात करें, ठीक है, आज के दिन 4-4.5% भागा है। इस वक्त कंपनी के नंबर का डेट अभी तक तो नहीं आया है, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। एंड बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। आज के दिन वॉल्यूम्स थोड़े से हम लोग को ज़्यादा देखने को मिले ट्रेड होते हुए। ट्राइडेंट में जो एवरेज वॉल्यूम होते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को खरीदारी थोड़ी बहुत देखने को यहाँ पे मिली है। सो देखा गया तो ये भी स्टॉक सेम वही चीज़ है दोस्तों, जो बार बार मैं आपको बताता हूँ। 5 साल का डेटा देखोगे, बिल्कुल ऐसा ही फ्लैट चलेगा, फिर तेजी आएगी, फिर गिरावट। मतलब RVNL में भी कैसा है, RVNL भी ऐसा ही होगा, कभी ना कभी तो जाके रुकेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा जिंदगी में ऊपर ही चलेगा करके। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को लॉजिक क्या बताता हूँ कि अगर किसी के भी रिटर्न्स अगर 400% है किसी भी स्टॉक में, फॉर एग्जांपल मान लो, हाँ, लॉन्ग टर्म में बनते हैं इतने रिटर्न्स, आपको बता दूँ तो कभी 400% बोलने का ही नहीं, बोलने का मेरे रिटर्न है 200%। अगर आपको लंबी पारी खेलनी है तो ठीक है, 50% कट पकड़ कर चलना, तभी आप बड़ी पारी खेल पाओगे। वरना ये 400 का 380 देखने को लग गया, 300 350 हो गया, आप प्रॉफिट बुक करोगे। गलत कुछ नहीं है, आपको फायदा ही होगा। बट अगर आपको बहुत लंबी पारी खेलनी है तो इस प्रकार की चीज़ें करनी पड़ती है। एंड बिजनेस के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, प्राइस के ऊपर नहीं। प्राइस क्या ऊपर नीचे होता रहता है, आपको पता ही है। कोविड जैसी सिचुएशन अगर मान लीजिए, अगर कुछ ऐसा वापस अगर हो गया फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो मार्केट कैसे गिरा था रॉकेट की तरह, तो उस चीज़ के चलते जितना कम है वो वापस नीचे आ सकता है, राइट। तो इसलिए कह रहा हूँ कि बिजनेस के हिसाब से हम लोगों ने समझदारी दिखाकर चलना होता है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ना है। सो ट्राइडेंट की बात करें तो बीच में टेक्सटाइल में रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़े थे, इसके चलते इनके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिले थे। अभी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिली है, तो आने वाले नंबर्स में इनको एक पॉजिटिव फायदा यहाँ पे हो सकता है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये देखने वाली बात रहने वाली है। देन बात करेंगे, आज के दिन फोकस था IDFC फर्स्ट बैंक के। नंबर्स तो बहुत अच्छे थे, नंबर में सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर था, जो था प्रोविजन, जो बड़ा था। बट स्टिल प्रोविजन इतना नहीं बड़ा था कि कंपनी का जो ओरिजिनल प्रॉफिट है उसको तबाह कर दे, ठीक है। सो इसलिए कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस, NPA भी बहुत शानदार थे। सिर्फ मार्केट से थम्सअप मिलेगा कि नहीं ये देखना बाकी था, तो थम्सअप मार्केट से मिल चुका है, गैप अप देखने को मिला। एंड उस तेजी को बाद में यहाँ पे मेंटेन किया गया, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो IDFC फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता ही है कि इससे रिलेटेड जो इसने टॉप बनाया था, वो यहाँ पे कंपनी ब्रेक कर पाएगी या नहीं, इसी के ऊपर हर किसी का फोकस है। लगभग 80 रुपये के आसपास ये टॉप, जो भी एग्जैक्टली अगर आप कैंडल स्टिक में देखोगे तो आपको प्रॉपर लेवल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इस लेवल को अगर कंपनी यहाँ पे तोड़ देती है, तब ये कंपनी देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। बैंक यहाँ पे बुरी बैंक नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है। सिर्फ कंसिस्टेंसी में थोड़ा बहुत इनका परफॉर्मेंस बीच बीच में यहाँ पे रुक जाता था। बट हाँ, ये बात हम लोग जरूर कह सकते हैं कि पिछले कई टाइम से कंपनी ने कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर यहाँ पे दिखाए हैं। बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल आते रहते हैं, सर क्या आप IDFC बैंक मतलब फर्स्ट बैंक में यहाँ पे जाओगे? तो मेरा ऑलरेडी आंसर मैं मल्टीपल टाइम्स दे चुका हूँ कि मैं 5 बैंक्स को ही ट्रैक करना पसंद करता हूँ। ट्रैक मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से HDFC, कोटक, ICICI, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड SBI, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं कि IDFC खराब है, या फिर मैंने IDFC के अगेंस्ट भी एक मतलब दूसरा स्टॉक आपको बताया था कि फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर मैं किसी स्टॉक को ना बोल रहा हूँ या फिर कवर नहीं कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ। थोड़ा सा समझे इस चीज़ को। अभी देखा गया तो मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा ICICI बैंक लगता है, जो कि और अच्छा कर सकता है करके, राइट। तो मैं वहाँ पे रहना, थोड़ा सेफली खेलना पसंद करता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि ये खराब है करके, ठीक है। सो जरूर चाहो तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। एंड जो पॉइंट मैंने आपको बताया है कि कंपनी का ये जो लेवल था, उस लेवल को जरूर आप चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो, फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सिमिलर वे, येस बैंक की कहानी वैसी है। मतलब देखिए, IDFC बैंक फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ ना, देखिए इसका भी अच्छा खासा इनकम होता है,
इसका भी अच्छा खासा इनकम होता है। देन अगर हम लोग बात करें तो इसका भी अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है। एंड इसकी भी अगर हम लोग बात करें तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो फाइनल प्रॉफिट होता है दोस्तों, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, वो भी ज़बरदस्त होता है। बट इसका जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो पूरा बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि अगर हम लोग बात करें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्रोविजन, जो कि अभी मैंने आईडीएफसी बैंक में बोला कि उनका भी प्रोविजन बढ़ा है, बट ठीक है इतना नहीं बढ़ा है। येस बैंक का प्रोविजन इतना बढ़ जाता है कि पूरा उनका नेट प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो सब बर्बाद होकर नेट प्रॉफिट एकदम खराब हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, राइट। ऐसे ऐसे पार्टीज को लेन दे के रखा हुआ कि आज भी वापस रिकवरी होगी नहीं होगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। एंड इस चीज़ के चलते रूल्स बनाए हुए हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। सो वैसे प्रोविजन यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। एंड ज़्यादा प्रोविजन होगा तो बैंक्स का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि लॉस में तब्दील हुआ है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो इमोशनली नहीं जाना है यहाँ पर भी सेम बीसीजे जैसी बातें होती है। इमोशनल इन्वेस्टर बहुत है यहाँ पे, सीधा टारगेट 1000 का बोल देते हैं। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं। 1000 का टारगेट जब ये सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल या फिर जो भी चीज़ें चल रही थी, तब तक ये अभी तक 400 रुपये का इसका हाईएस्ट लेवल था, 400-500। तो अभी तक ये 1000 तक कभी गया नहीं है। सो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। ऐसा इमोशनल होकर अगर आप बाइंग करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। एंड इस वक्त के हम लोगों ने नंबर भी देखे थे जहाँ पे एनपीए भी हम लोग को बैंक का बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो जब तक कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती है तब तक ऐसे बैंक में बड़ा पैसा लगाना, देखिए आप छोटा मोटा पैसा लगा सकते हो, ठीक है, बट बहुत बड़ा पैसा लगाना या फिर बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो अभी इस परफॉर्मेंस, ये जो अभी का परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 20 साल भी हो जाएंगे तो भी ये यही रहेगा, राइट। तो इनको सुधार करने की बहुत आवश्यकता है, जो कि अभी तक फिलहाल तो नज़र यहाँ पे नहीं आ रही। एंड मैं बार बार कहता हूँ, मैं वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से बात करता हूँ। हाँ, अगर 16 रुपये से 20 रुपये जाने के बाद अगर आपको खुशी मिलती है, ठीक है, वो उसको भी आप प्रॉफिट बोल ही सकते हो। बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 16 रुपये का स्टॉक 160 चले जाना, राइट। उसके लिए जो बैलेंस शीट, पीएनएल, कंपनी के नंबर्स जो होने चाहिए वो अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं। वो जिस दिन नज़र आ जाएंगे, मेरे बोलने से पहले मार्केट उसको पकड़कर स्टॉक को ऊपर भगा देगा, राइट। तो ये चीज़ आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। फिलहाल तो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो वीबीएल, वरुण बेवरेजेस, एकदम धमाकेदार शानदार कंपनी, 3 बार बोनस एंड अभी 1 बार स्प्लिट। यस दोस्तों, आज के दिन कंपनी का स्प्लिट की घोषणा होने वाली थी, मतलब देंगे नहीं देंगे, तो यस कंपनी ने बोला है कि स्प्लिट देंगे। कितने का स्प्लिट? फेस वैल्यू 10 है, जो कि बदल कर फेस वैल्यू 5 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं डबल, आपके शेयर्स डबल हो जाएंगे। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं अभी का प्राइस तो 1400 नज़र आ रहा है, मतलब 700 रुपये के आसपास ये स्टॉक अभी भविष्य में हम लोग को ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। मैं इस प्राइस के हिसाब से अजम्पशन दे रहा हूँ। सो डेफिनेटली अच्छी बात है, कंपनी ने बोला है कि इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, रिटेल इन्वेस्टर को भी सस्ते दाम के चलते अच्छा शेयर खरीदने को मिलेगा। एंड प्लस कंपनी के नंबर भी आए हैं। सो नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही आए हैं। कैसे रहे नंबर्स? लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार है। आप शानदार बोलते हो सर और यहाँ पे गिरावट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इसके पहले भी आपको कहा है, मैं लंबी अवधि की बात करता हूँ, राइट। अगर कोई बैट्समैन अच्छा है तो अच्छा है, इसका अर्थ ये नहीं कि आज वो 0 पे आउट हो गया मतलब वो खराब हो गया करके। ये चीज़ें हमेशा मैं बता चुका, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है, ऐसे मल्टीपल चीज़ें होती रहती है कंपनी के। अगर हम लोग बात करें इसके पहले कितना था, मार्च मंथ का 2022 का 2800 करोड़ के आसपास का सेल्स यहाँ पे कंपनी का धंधा होता था। इस वक्त कितना हो गया? लगभग 4000 के आसपास। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। एंड इसी चीज़ को अगर हम लोग पिछले क्वार्टर में भी देखें, 2200 था, जो कि 3800 देखने को मिल रहा है। देन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला वो कितना है? 530 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इस वक्त कितना था? 798। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। ओपीएम की बात करें तो 20% मार्जिन कंपनी ने यहाँ पे मेंटेन करके रखे हुए हैं। एंड नेट प्रॉफिट की भी बात करें सो 439, लास्ट टाइम तो 82 था। सीजनल फर्क पड़ता है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड उसके पहले कितना था? 271। उसके पहले मतलब सेम क्वार्टर 4 का, बट पिछले साल में 270 का कितना हो गया? 439। सो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। ईपीएस में भी सॉलिड ग्रोथ है यहाँ पे। हर चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो बढ़िया नजर आ जाती है। सो ठीक है, 1-1.5% से क्या ही फर्क पड़ता है दोस्तों, नॉर्मल सी यहाँ पे चीज़ है। हाँ, इस कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट कौन सा हो सकता है? गम अरेबिक। सो ये गम अरेबिक क्या है? सो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, जो सूडान में गड़बड़ चल रहा है उसमें जो गम अरेबिक होता है, राइट, वो ये जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बात करें, पेप्सी, कोको कोला में उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड उसका कोई सब्सटीट्यूट भी बाजार में फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। सो उसके ऊपर ये हाईली डिपेंडेंट है। 6 महीने का स्टॉक इनके पास अवेलेबल है, अनऑफिशियली डेटा के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। सो अगर सूडान में अगर सिचुएशन खराब होती जाएगी तब जाके इनको यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। अब ये होगा नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है वहाँ पे कैसी चीज़ें चलती है, या फिर ये गम अरेबिक का अरेंजमेंट कहीं और से अगर कुछ अगर होता होगा जुगाड़ तो देख लेंगे, ठीक है। बट इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कंपनी का बिजनेस बहुत सॉलिड है, बहुत ही शानदार है। एंड ऐसा नहीं होता है कि कंपनी के नंबर एक बार खराब हो गए मतलब सब कुछ बर्बादी हो गई करके, ठीक है। एंड इनफैक्ट कंपनी के नंबर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए भी अच्छे ही नजर आ रहे। चाहे क्वार्टरली बात करें, क्वार्टरली तो ठीक ही लगेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सीजनल था, बट ईयरली बात करें तो वो भी शानदार नजर आ रहा है। सो लंबी पारी खेलने वाली जो भी लोग हैं वो ग्रीन सिग्नल के साथ चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म की बातें मैं ज़्यादा करना पसंद नहीं करता क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। सो स्प्लिट भी मिल चुका है, अच्छे नंबर्स भी मिल चुके हैं, देख लेते हैं आगे क्या होता है। देन आखिरी
अदानी शेयर्स, यस, अदानी शेयर्स की मैं जब भी बात करता हूँ बहुत गालियाँ पड़ती है कमेंट सेक्शन में, राइट। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं, सर आप कौन से पॉलिटिकल पार्टी को मतलब फेवर करते हो, राइट। ये इसीलिए जानना चाहते हैं क्योंकि अदानी शेयर की मैं बात करता हूँ। मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ दोस्तों, पॉलिटिक्स को बाहर रखिए जब आप शेयर मार्केट में आते हो। तो बाहर रखिए मतलब क्या, आपका डिसीजन मतलब आप इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए कि मैं इस पार्टी का फेवर करता हूँ इसलिए मैं इस शेयर को खरीद लूँगा। गलत बात है, कोई आपको 1 रुपया भी नहीं देगा अगर आपका नुकसान हुआ तो। ना कोई आम आदमी पार्टी, ना कोई बीजेपी, ना कोई कांग्रेस। आपको अपने पैसों की रक्षा खुद करनी है, समझ लीजिए। थोड़ा इमोशन साइड में रखिए। जो इमोशनली गया इस स्टॉक में, बीच में आपको पता है कितनी सारी चीज़ें हुई थी। मैं डेली 5 वीडियो बनाता था इस चीज़ के रिलेटेड कि दूर रहिए, अवॉइड कीजिए। अब इतने सारे लोग इसमें फंस चुके हैं एंड वापस उनको पैसा कब मिलेगा, उनकी कॉस्ट तक कब आएगा, नोबडी नोस। सो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, कंपनी के बिजनेस को समझिए। आप इमोशनली जहाँ पे जाओगे आपकी गिल्लियाँ उड़ जाएगी शेयर मार्केट में, पहले ही बता चुका हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एनडीटीवी के नंबर देखे थे, कैसे थे कल के नंबर, बहुत ही खराब थे। सिर्फ 2-2.25% गिरा, ठीक है, और गिरना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज सर्किट भी लगा देता तो भी हम लोग इसका अवॉइड ही करते। देन अदानी ग्रीन के नंबर हम लोगों ने देखे। अदानी ग्रीन के नंबर वाकई में, मैंने कल भी बोला, बहुत ही खूबसूरत थे, शानदार थे। बट आप देख सकते हो कि जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए कि सर्किट में आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिले। इसका अर्थ समझते हो कि किसी बड़े प्लेयर ने इस तेज़ी का फ़ायदा उठाकर माल बेचा है। ये जो सर्किट का खेल होता है ना दोस्तों, ये किसी आम इंसान का काम नहीं होता है, राइट। ये बड़े प्लेयर का काम होता है। वो अगर एक साथ बड़ा 200, 300, 400, 500 करोड़ की क्वांटिटीज़ बेचेगा तब जाके इस प्रकार के सर्किट्स ब्रेक हो जाते हैं, राइट। वरना सर्किट को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो ये चीज़ समझिए जो मैं हिडन मैसेज आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड देन अगर हम लोग बात करें अदानी टोटल, इसके भी नंबर्स हम लोग को देखने को मिले। कंपनी के नंबर्स देख सकते, कोई एनर्जी नहीं है, राइट। 1 रुपये का EPS भी देखने को नहीं मिल रहा है। बट उसके बावजूद कंपनी का शेयर हम लोग को कितना भागते हुए देखने को मिला था, लगभग 350 का शेयर कितना ऊपर चला गया था, ठीक है। एंड इसीलिए आज ये स्टॉक क्यों 70-80% क्रैश हुए हैं, राइट। कुछ नंबर्स में उतने दम नजर आते ही नहीं है, राइट। बट इमोशनल इन्वेस्टर तो जाते रहेंगे, ये मैं मल्टीपल टाइम आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। सो बिजनेस के हिसाब से सोचना एंड बिजनेस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अदानी शेयर्स को अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। न्यूज़ बेस्ड स्टॉक का अर्थ क्या होता है पता है, कि ये स्टॉक भागते रहेंगे, ठीक है। एंड एक ऐसी खबर आ जाएगी जिसके चलते बहुत बड़े वापस सर्किट में दिक्कत में आ सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को बताइए अदानी ग्रुप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। यस, जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो इनके ऊपर आरोप चल रहे हैं, जो इनके ऊपर पॉलिटिक्स चल रही है, वो जब तक खत्म नहीं होती ना, ये जो खतरे के बादल है जब तक खत्म नहीं होते तब तक ये ग्रुप चैन की सांस नहीं ले सकता। कभी भी इस प्रकार की बड़ी गिरावट यहाँ पे आ सकते हैं। एक बार गिरावट आ गई फिर खत्म, ट्रैप आप हो जाओगे। आपको मैंने बताया भी था कि शेयर जितना गिरता है उतना भागने के लिए उसको कितने मल्टीपल्स में मतलब रिकवरी दिखानी पड़ती है, तभी जाके वो आपको फायदा यहाँ पे दिलाएगा करके। सो ओवरऑल कंक्लूजन दोस्तों सिर्फ इतना ही है कि देखिए अदानी ग्रुप के शेयर्स कितने भी अच्छे नंबर्स दिखा दे, बट इनके लिए मेन मुद्दा अभी नंबर्स है ही नहीं। जो इनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन जो भी सेबी कर रहा होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई होगी, इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है, वो सबसे कीमती चीज़ है यहाँ पे। आप कितने भी अच्छे नंबर्स दिखा दो, मान लीजिए अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ रेड फ्लैग निकल कर आया, काफ़ी है, एक न्यूज़ काफ़ी है पूरे सर्किट को वापस लोअर सर्किट में तब्दील करने के लिए। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। क्या आप अपने पैसों को इतना रिस्क में डालना चाहोगे? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो देन गो फॉर इट, राइट। बट अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे सेफ खेलना है, सो संभल कर रहना चाहिए। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार के बहुत सारे रिस्की गेम इन स्टॉक्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे